Good morning, children. Let's start with the prayer. God's love, it's so wonderful. God's love, it's so wonderful. God's love, it's so wonderful. Oh, wonderful love. It's so high, you can't get over it. It's so deep, you can't get under it. It's so wide, you can't get around it. Oh, wonderful love. So I want to tell all the children and the parents, सब बच्चे और उनके पेरेंट्स, प्लीज बराबर से सुनिए. आपका जो भी काम आ रहा है, मुझे सब पे आपके बच्चे का नाम चाहिए. सब पेपर पे या वीडियो पे आ रहा है तो वो एक प्लकार्ड बना दो, एक राइटिंग करके एक बोर्ड बना दो. उसमें पहले बच्चे का नाम आना चाहिए कंपलसरी. और अगर बुक है तो बुक के ऊपर या पेपर के ऊपर जो भी पेज करेंगे वो पेज के ऊपर बच्चे का नाम बहुत जरूरी है. हमको ये सब सेव करना है और अगर आपका नाम नहीं लिखा है तो हम नहीं सेव कर सकते हैं क्योंकि समझ में नहीं आता है ये किसका काम है. ओके और अभी इससे याद रखो, अगर मैंने मंडे को वीडियो भेजा तो मेरे को आपका काम मंडे और ट्यूसडे के अंदर ही चाहिए. वेडनेसडे को काम नहीं आना चाहिए. वेडनेसडे का काम वेडनेसडे और थर्सडे के अंदर आना चाहिए. फ्राइडे का काम फ्राइडे और सैटरडे के अंदर आना चाहिए. ये नहीं कि आप संडे को भेजो. मैं बैठ के नहीं चेक कर सकती हूँ इतना सब काम, इसीलिए वही टाइम पे मेरे को सबका काम चाहिए. मेरे को सबका चेक करके सबको मार्क्स देना है. अगर आप टाइम पे नहीं भेजेंगे मैं डायरेक्ट आपको 0 दे सकती हूँ, उससे और 1, 2, 3 मार्क्स कुछ भी नहीं दे पाऊंगी. मेरे पास इतने बच्चे हैं, सबके वीडियोस आते हैं और सबका काम आता है. मेरे को सबका नोट डाउन करना पड़ेगा. समझ में आया सबको? ओके सो आई वॉन्ट एवरीबडीज वर्क ऑन टाइम. सबका काम टाइम पे आना चाहिए. ओके ओके नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ इंग्लिश बाल भारती. ओपन टू पेज नंबर 23. Page number 23. We are doing unit 3 and the first chapter is called Bow Wow. What is the chapter's name? Bow Wow. Okay, इसमें है ना song है. There is a poem. First listen. पहले आप सुनो, उसके बाद आप practice करो. Okay? Bow wow says the dog. Meow meow says the cat. Grunt grunt says the hog. And squeak goes the rat. Choo woo says the owl, cow cow says the crow, quack quack says the duck, and what cuckoo say you know? So this is how you have to sing the poem. अभी poem का meaning. Bow wow says the dog मतलब dog का sound क्या है? Bow wow. Meow meow says the cat मतलब cat का sound क्या है? Meow meow. हॉग एक एनिमल है और उसका साउंड है ग्रंट ग्रंट. रैट का साउंड क्या है? स्क्वीक. सो ग्रंट ग्रंट सेज द हॉग एंड स्क्वीक गोज द रैट. टू वू सेज द आउल का साउंड क्या है? टू वू. एंड काउ काउ सेज द क्रो क्या कहता है? काउ काउ. एंड क्वैक क्वैक सेज द डक का साउंड है क्वैक क्वैक. And what cuckoos say you know? मतलब कुकूस क्या साउंड करते हैं वो आपको मालूम है. ऐसे ये पोयम है. ओके लेट्स डू. Bow wow says the dog. Meow meow says the cat. Grunt grunt says the hog. And squeak goes the rat. Choo woo says the owl. Cow cow says the crow. Quack quack says the duck. And what cuckoos say? You know. This is the song. You need to record your video and send back to me this song. Okay? Okay. Now the second part. The second part is look and say. अभी यहाँ पे सबका words लिखे हैं. So this is dog, cat, crow, hog,
rat, and no. Dog, cat, crow, hog, rat, and no. We are going to write these words on the board, and you will write in your books. Take a picture and send it to me. Okay? So the first word is dog. D-O-G. Dog. Then we have cat. C-A-T. Cat. Then we have crow. C-R-O-W. Hog. H-O-G. Hog. And rat. R-A-T. Rat. And then we have no. K-N-O-W. इसमें क्या है, हम के को प्रोनाउंस नहीं करते, के का हम उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं करते, के साइलेंट है, मतलब के का कोई प्रोनाउंसिएशन नहीं है, सिर्फ नो, N-O-W, नो, पर इसका स्पेलिंग आएगा K-N-O-W. ओके, सो दिस इज साइलेंट के वर्ड. ओके, सो इट्स कॉल्ड नो. So we have dog, cat, crow, hog, rat, and no. Now in the third part, what do you have to do? I will help you with one of them. Okay? Match the animals to their sounds. मतलब जो animal जो sound निकालता है उसको match करना है. अब ये इसका फोटो आप मेरे को करके भेजेंगे. But you will take a crayon and match. डॉग क्या साउंड करता है? यस, सो वो साउंड को आपको मैच करना है. सो डॉग को आप मैच करेंगे बाउ बाउ के साथ. कैट कौन सा साउंड करता है? हॉग, रैट, आउल, क्रो एंड डक. यू विल डू दिस बाय योर सेल्फ. आप अपने आप करके मेरे को इसका फोटो खींचेंगे और भेजेंगे. नाम लिखना कोई नहीं भूलेगा. अगर नाम नहीं लिखा है तो मार्क्स नहीं मिलेंगे. मैं अलग से नहीं देखने जाऊंगी कि आपका नाम है या नहीं है. ओके, दिस इज व्हाट यू नीड टू डू इन योर इंग्लिश वर्क. सो नाउ लेट्स रिवाइज द IB वर्ड्स. ओके, फर्स्ट वर्ड इज BIB, बिब. बिब मतलब ये जो कपड़ा रखते हैं खाना खाने के टाइम पे, उसको बोलते हैं बिब. देन फिब, FIB, फिब. फिब का मतलब है अ लाई, टिपिकली अनइम्पॉर्टेंट, मतलब कोई भी नॉट सो इम्पॉर्टेंट चीज के लिए जो बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है उसके लिए कोई झूठ बोल देता है, तो दैट इज अ लाई. निब, NIB, निब. पेन का आगे का पार्ट को बोलते हैं निब, NIB, निब. रिब, ये सब रिब्स है जो अपने ऑर्गन्स को कवर करती है, और वो बोन्स है, वो बोन्स को बोलते हैं रिब्स. क्रिब, CRIB. ध्यान दो, ये नया वर्ड है, वो लास्ट टाइम मैंने नहीं सिखाया है. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज अ क्रिब. क्रिब क्या होता है? जब छोटा बच्चा होता है घर में, तो कोई पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए एक पालना लाते हैं, लेकिन ये पालना मूव नहीं होता है, वो एक ही जगह पे होता है, उसको बोलते हैं क्रिब. CRIB, क्रिब. ये अलग अलग टाइप के क्रिब्स आते हैं जहाँ पे छोटा बच्चा सोता है, उसका बेड है अंदर, सो दैट इज कॉल्ड अ क्रिब. सो वी हैव बिब, फिब, निब, रिब एंड क्रिब. नाउ व्हाट यू ऑल हैव टू डू इज that you will learn these words and write in your books. Take a picture and send it to me, and don't forget that you need to send me the photo with your names. Don't forget that at all. Okay, I'm going to write the words again, once again on the board. Have a look and write it. And I want you all to spell out. वीडियो निकालना है जब आप स्पेलिंग बोलते हो. IB words. BIB, bib. FIB, fib. NIB, nib. RIB, rib. And CRIB, crib. Okay,
So these words you will write and you will tell, the video will come as you are telling BIB bib, FIB fib. I don't want the meanings आप learn करके रखो और फिर अभी आगे I will give you the sentences for this. Not now, in the next lesson. I will revise the IB words now. ID words. BID bid. बिड मतलब सबसे ज्यादा भाव जो देता है, बिड BID. देन डिड DID. हिड HID. हिड मतलब छुपना. KID. किड मतलब अ चाइल्ड, अ बेबी, बच्चा. लिड LID. बॉटल का ढक्कन या कोई भी पैन का ढक्कन, कोई भी ढक्कन को बोलते हैं लिड. इवन द पेन ढक, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ लिड. रिड RID. रिड. रिड मतलब टू थ्रो अवे, गेट रिड ऑफ समथिंग. मतलब जो चीज हमको नहीं चाहिए हम उसको घर से निकालते. जैसे ये कचरा निकाल रहा है तो ही इज गेटिंग रिड ऑफ हिज डस्टबिन वेस्ट. ओके. देन नाउ दिस इज अ न्यू वर्ड. लिसन. GRID. ग्रिड. ग्रिड मतलब एक कोई भी पेपर पे, जैसे मैथ्स का बुक है आपका, उसमें ग्रिड्स बने हुए हैं, ऐसे छोटे छोटे स्क्वायर बने हैं या छोटे छोटे रेक्टेंगल बने हैं, तो वो एक ग्रिड है. ओके. आपका मैथ्स का बुक देखेंगे तो वैसा ही है. सो इट्स अ ग्रिड. GRID. ग्रिड. देन इट इज स्किड. SKID. स्किड. स्किड मतलब लिपसना. जैसे ये गाड़ी चलते चलते स्लिप हो गई, स्किड हो गई, मतलब उसका टायर देखो कैसा हो गया, वो स्किड हो गया है. दिस बाइक हैज ऑल्सो स्किड अवे. मतलब उसका बैलेंस नहीं रहा है, वो बाइक पूरा गिर रहा है, तो ही द बाइक हैज स्किड अवे. स्लिड. SLID. स्लिड. स्लिड मतलब जब स्लाइड से आप नीचे आते हैं, सो दिस बॉय स्लिड अवे, मतलब उसने स्लाइड से नीचे आया, तो इट्स कॉल्ड स्लिड. स्क्विड. SQUID. स्क्विड. स्क्विड इज वन मरीन एनिमल. ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ओशन में, सी में, दरिया में. सो दिस एनिमल इज कॉल्ड स्क्विड. इसका देखो ऊपर का पार्ट कैसे है, फिर आंख है और फिर उसको टेंटिकल्स है. जैसे ऑक्टोपस को टेंटिकल्स होते हैं वैसे स्क्विड को भी टेंटिकल्स होते हैं. लेकिन ऑक्टोपस को 8 टेंटिकल्स होते हैं. स्क्विड को, कोई स्क्विड को 8 होते हैं, कोई को 10 होते हैं. कैसे अलग अलग टाइप का स्क्विड्स आता है. कोई रेड कलर, कोई व्हाइट कलर, और भी कलर के स्क्विड्स आते हैं. सो लेट्स जस्ट रिवाइज वंस. बिड, डिड, हिड, किड, लिड, रिड, ग्रिड, skid, slid and squid. Okay, what I want you all to do is, when you all are taking out a video, you will just say BID bid, DID did, HID hid. Okay, that video I want with all the words, and I want you all to take one photograph of the words that you have written in your book. Okay, I'm going to write on the board and show it to you once, and that is how I want it to be written in the book. ID words. BID bid. DID did. HID hid. KID kid. LID lid. RID rid. GRID grid. SKID skid. SLID slid. And the last word is squid. SQUID squid. Okay, so bid, did, hid, kid, lid, rid, grid, skid, slid and squid.
You will write all this, take a photo and send. Don't forget to write your name. Okay, now you need to open your maths book. Open to page number 21. Page number 21. Okay. Introduction and writing of zero. इंट्रोडक्शन ऑफ राइटिंग ऑफ ज़ीरो, मतलब ज़ीरो को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. अगर आपको सबको याद है तो हम ज़ीरो ऑलरेडी कर चुके हैं. ज़ीरो कैसे लिखते हैं? वी जस्ट नीड टू मेक इट लाइक दिस. दिस इज अ ज़ीरो, और ज़ीरो का स्पेलिंग है ZERO. ज़ीरो. ज़ीरो का वैल्यू कुछ होता है? नहीं. ज़ीरो डजंट हैव एनी वैल्यू, मतलब ज़ीरो को कोई वैल्यू नहीं है. ओके. अभी यहाँ पे क्या लिखा है? पैसेंजर्स आर वेटिंग फॉर अ बस. मतलब यहाँ पे आपको काउंट करना है कितने पैसेंजर्स खड़े हैं बस स्टॉप के ऊपर, एंड देन यू राइट दैट नंबर. सो व्हाट इज द पैसेंजर्स? 1 2 3 4. सो यहाँ बॉक्स में आप क्या लिखेंगे? 4. ओके. सो दिस इज 4 पैसेंजर्स आर वेटिंग इन ऑन द बस स्टॉप टू क्लाइंब ऑन द बस. Now passengers went in the bus, 0 passengers remain. मतलब कितने पैसेंजर्स चले गए और अभी बस स्टॉप के कोई पैसेंजर नहीं है, तो 0. अभी यहाँ कितने खड़े थे? 4. सो यहाँ क्या लिखेंगे? वापस 4 लिखेंगे. सो 4 पैसेंजर्स वेंट इन द बस, 0 पैसेंजर्स रिमेन. मतलब 4 पैसेंजर जो खड़े थे वो बस में चढ़ गए, एंड नाउ वी डोंट हैव एनीबॉडी स्टैंडिंग एट द बस स्टॉप. ओके. द वाइट डिश हैज डैश लड्डूज. मतलब वाइट डिश, ये वाइट डिश है, उसमें कितने लड्डूज है? सो लेट्स काउंट. 1 2 3 4 5. सो यू विल राइट 5 आउट हियर. पिंक डिश हैज नो लड्डूज. नो लड्डूज मतलब एक भी लड्डू नहीं है. इट मीन्स देर आर 0 लड्डूज. मतलब यहाँ क्या लिखना है? 0. ओके. सो ऐसे ये पूरा पेपर आपको सॉल्व करना है. नाउ टर्न द पेज. अगेन राइट टुडेज डेट, योर नेम. डोंट फॉरगेट टू राइट योर नेम. ओके. नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज लेट अस काउंट द बटरफ्लाइज. कितने बटरफ्लाइज है वो काउंट करना है. हैज यश काउंटेड करेक्टली? यहाँ पे कितने हैं? काउंट करो. 1 2 3 4 5 6. यश बोलता है यहाँ पे 6 बटरफ्लाइज है. यहाँ पे 6 है कि 6 से ज्यादा है? यस, देर आर मोर देन 7. सो हैज यश काउंटेड प्रॉपरली? नो. सो व्हाट विल यू राइट हियर? नो. ओके. इज रमा's counting correct? Let us count. 1 2 3 4 5 6 7. अभी ये 8 लिखा है, लेकिन 8 बटरफ्लाई है यहाँ पे? नहीं है. तो रमा ने ठीक से काउंट किया? नहीं किया. सो अगेन यू विल राइट अ नो. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. ये समझ में आया? यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7. 7 बटरफ्लाईज है. यहाँ पे 8 लिखा है, लेकिन 8th बटरफ्लाई नहीं है. सो इज रमा's काउंटिंग करेक्ट? क्वेश्चन है. रमा ने ठीक से काउंट किया? नहीं किया. सो यू विल से नो. Magician Kingfisher came to their help. He told the butterflies to stay in a line. अभी कौन आया उनको हेल्प करने के लिए? एक किंगफिशर. किंगफिशर एक बर्ड है. सो द बर्ड किंगफिशर केम टू हेल्प यश एंड रमा. यश को भी हेल्प किया और रमा को भी हेल्प किया किंगफिशर ने. अभी उसने क्या किया? इज द काउंटिंग, ही टोल्ड द बटरफ्लाइज टू स्टे इन अ लाइन. मतलब सब बटरफ्लाई को उसने एक लाइन में रखा है. ओके. एंड नाउ व्हाट ही इज टोल्ड that you all stay in one line and I will count. Now is the counting easy? How many butterflies are there? मतलब अभी counting easy हो गया क्योंकि butterflies are all in one line. Let's count. 1 2 3 4 5 6 and 7. कितने हैं? 7. So what will you write here?
7. How many butterflies are there? 7. Okay. What is easier, counting children while they are playing or while they are sitting standing in a row? क्वेश्चन क्या है, इजी क्या है? मतलब जो बच्चे खेल रहे हैं जब एक ग्राउंड पे, वो बच्चों को काउंट करना इजी है कि बच्चे एक लाइन में खड़े हो जाएं तो काउंटिंग इजी है? सो ऑफ कोर्स जब बच्चे एक लाइन में खड़े होते हैं तो इजी होता है. जब ज्यादा ऐसे राउंड राउंड होते हैं तो आप गिन नहीं सकते हो, बहुत डिफिकल्ट होता है. सो दैट इज द रीजन यू हैव टू सी टू इट. जब काउंट करते हो तब अच्छे से टेक आउट योर फिंगर एंड काउंट. टेक आउट योर फिंगर एंड टच द बटरफ्लाइज टू काउंट द बटरफ्लाइज. ओके, देन यू विल नॉट गो रॉन्ग इन दैट. सो आपको ये 2 पेजेस करके, ये दोनों पेजेस का फोटो खींच के आपका नाम लिखो एंड सेंड इट टू मी. ओके, थैंक यू.